तो देखो यार, अभी के टाइम पे CS रैंक का न्यू सीजन आया कुछ हफ्तों पहले, और इस टाइम पे ना ज़्यादातर बंदों को बुखार हो जाता है CS रैंक पुश करने का, कि हमें अपने दोस्तों से पहले रैंक पुश करनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर उसके बाद आते हैं कुछ आपके और मेरे जैसे प्लेयर जिनको भी हीरोइक या फिर मास्टर जाना होता है, और हम लोग लग जाते हैं CS रैंक पुश करने। फिर क्या 5 से 10 मैच लगातार हारने के बाद हम कर देते हैं गेम को बैक, ये सोच के कि भाई सामने वाले बंदे प्रो आ रहे हैं या फिर हमसे खेला नहीं जा रहा है, इमोशनल डैमेज। और हम लोग हो जाते हैं डीमोटिवेट। इसमें ना आपके सामने वालों की भी गलती नहीं है, ना ही इसमें आपकी गलती है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिनके बारे में आपको तो नहीं पता होता है, मगर उन गलतियों की वजह से आप लोग ज्यादातर मैचेस हार जाते हो। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जो कि आपको तो नहीं पता होती है, मगर उन्हीं गलतियों की वजह से ना आप लोग जीता हुआ मैच हार जाते हो। और अगर आप लोग उन गलतियों को सुधार देते हो ना, तो आपके सामने भले ही राइस्टार की स्क्वाड आ जाए या फिर किसी भी प्रो से प्रो प्लेयर की स्क्वाड आ जाए, आप लोग उनको आसानी से हरा पाओगे। कुछ भी। और लास्ट में मैंने एक ऐसी गलती बताई है जो कि ज्यादातर प्लेयर्स करते हो, और उसी मेन गलती की वजह से ना आप लोग पूरा का पूरा मैच हार जाते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर की टिप की ओर। तो देखो यार, ये वाली जो मिस्टेक है ना, आप में से 70 से 80% बंदे करते होंगे कि आप लोग जब भी एनिमी को रश करते हो, आप लोग बिना वेस्ट के, बिना हेलमेट के, बिना ग्लूवल के ही रश कर देते हो। बात तो सही है, और आप लोग मर जाते हो। तो चलो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, मीन्स एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग वेस्ट पहनोगे तो आपको कितना डैमेज देखने को मिलेगा, और अगर आप लोग वेस्ट नहीं पहनोगे तो आपको कितना डैमेज देखने को मिलेगा। तो देखो यार, अगर आपके एनिमी ने वेस्ट नहीं पहनी है और अगर आप लोग उसको डेजर्ट ईगल से डैमेज दोगे तो उसको जो डैमेज है ना वो पड़ेगा 90 का। और अगर आपके एनिमी ने वेस्ट पहनी हुई है, वो भी पहले लेवल की, और अगर आप उसको फिर डैमेज दोगे डेजर्ट ईगल से, तो उसको पड़ेगा 60 का। तो आपके सामने वाले एनिमी ने अगर 2 लेवल की वेस्ट पहनी है और अगर आप लोग उसको डैमेज दोगे तो वो पड़ेगा 45 का। तो अब आप लोग समझ गए कि वेस्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बिना वेस्ट के डैमेज दोगे तो वो 90 से 100 तक का पड़ेगा। और अगर आप लोग पहली या दूसरी लेवल की जो वेस्ट है ना वो पहन लेते हो ना, तो आपका 40 से 50% का डैमेज है ना वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर आपको गेम के अंदर इतने पैसे नहीं मिलते कि या फिर आप लोग ग्लू खरीद लो या फिर वेस्ट खरीद लो, आपको हमेशा याद रखना कि आपको क्या खरीदनी है। आपको हमेशा वेस्ट खरीदनी है, क्योंकि अगर आप लोग ग्लू खरीदोगे ना तो आपको एनिमी डैमेज देगा तो काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। और अगर आपके पास ग्लू नहीं भी होगे ना, तो आप लोग आसानी से घर भर के अंदर छुप वुप के या फिर कवर में रह के एनिमी को आसानी से डैमेज दे पाओगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वेस्ट कितनी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की। तो देखो यार, ये वाली जो गलती है ना वो आप में से 70% बंदे करते होंगे कि वो जब भी अपने एनिमी को नॉक करते हैं ना, वो उसको क्लियर करना भूल जाते हैं। और सपोज करो आपके साथ सिचुएशन हो जाती है 1v3 या फिर 1v4, जिसके अंदर आपके सारे टीममेट्स मर गए और सामने वाले के सारे टीममेट्स जिंदा है। अब आप लोग सपोज करो आपने एक एनिमी को नॉक कर दिया, आप उसको क्लियर करना भूल गए, आप लोग चले गए दूसरे वाले एनिमी के साथ फाइट करने, और इतनी देर में उसका टीममेट आएगा और उसको रिवाइव कर देगा, और वो लोग मिलके आपको फिर से मार देंगे। और अगर आप लोग अपने एनिमी को क्लियर करते जाते हो, जैसे अगर आपने एक एनिमी को नॉक किया तो उसी टाइम क्लियर कर देते हो, अगर आपने दूसरे एनिमी को नॉक किया और उसको क्लियर कर देते हो, और भले आप लोग वो राउंड हार जाते हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड में एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग अच्छी अच्छी गन खरीद पाओगे। तो आपको हमेशा याद रखना कि आप जब भी किसी एनिमी को नॉक करते हो तो आपको सबसे पहले उसको क्लियर करना है। तो अब बात करते हैं अपनी टिप नंबर 3 की। तो देखो यार, ये कोई मिस्टेक नहीं है, इसके बारे में ना ज्यादातर प्लेयर्स को पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये एक छोटी सी सिंपल सी मिस्टेक होती है जो कि ज्यादातर प्लेयर्स को पता ही नहीं होती है। तो देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो कि अपडेट के बाद ना फ्री फायर गन्स के अंदर काफी सारी चेंजेस करता है। किसी गन के एट्रीब्यूट्स एकदम इंक्रीज कर देता है, जैसे कि उसका डैमेज इंक्रीज कर देता है या फिर रेंज इंक्रीज कर देता है, मगर मैक्सिमम टाइम फ्री फायर वाले ज्यादातर गन्स की एबिलिटीज को ना कम कर देता है, जैसे किसी का डैमेज कम कर देगा या फिर किसी की रेंज कम कर देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे अभी रिसेंट में एक ओबी अपडेट आया था जिसके अंदर ना फ्री फायर वालों ने ज्यादातर गन्स को बेकार कर दिया था, जैसे MP40, MP5, UMP, M187, इन सारी गन्स के अंदर ना काफी सारी चेंजेस किए फ्री फायर वालों ने। किसी की रेंज कम कर दी, किसी का डैमेज कम कर दिया और किसी की एक्यूरेसी कम कर दी है। मगर इस ओबी अपडेट के बाद फ्री फायर वालों ने एक ऐसी गन के एट्रीब्यूट्स इंक्रीज किए जिस गन को अगर आप लोग यूज करोगे ना तो आपके आसानी से हेडशॉट लगेंगे, और वो गन है P90। ओबी अपडेट के बाद ना फ्री फायर वालों ने P90 गन को है ना एकदम खतरनाक कर दिया है। P90 की रेंज बढ़ा दी है, P90 का डैमेज बढ़ा दिया, और अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में P90 यूज करोगे तब भी इसके आसानी से हेडशॉट लगेंगे। अगर आप लोग इसको शॉर्ट रेंज में यूज करोगे ना तो आपके तब भी इससे हेडशॉट लगेंगे। अभी के टाइम पे ना P90 MP5 और UMP से ज्यादा खतरनाक कर दिए फ्री फायर वालों ने। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओबी अपडेट के बाद अगर आप लोग चाहो तो P90 को यूज करके देख सकते हो कि फ्री फायर वालों ने इसके अंदर कितनी सारी चेंजेस की हैं। तो अब बात करते हैं अपनी टिप नंबर 4। ये वाली गलती ना हमें से ज्यादातर प्लेयर्स करते होंगे। क्यों? तो देखो यार, जब भी आप लोग CS रैंक पुश करते हो, आपके जो टीममेट्स होते हैं वो अलग तरफ चले जाते हैं और आप लोग है ना वो आप लोग कहीं और चले जाते हो। इससे होता है कि क्या, अगर आपके सामने वाली जो एनिमी की स्क्वाड है वो आपके सामने एकदम से आ जाए और वो लोग आपको आसानी से नॉक कर देंगे और आपके पास रिवाइव होने का कोई चांस ही नहीं होगा। मगर अगर आप लोग अपने टीममेट्स के साथ रहोगे तो आपके पास एक चांस होगा कि आपके टीममेट्स आपको रिवाइव कर सकते हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि आपको हमेशा अपने टीममेट्स के साथ ही रहना है। तो अब बात करते हैं अपनी 5th नंबर की टिप की, जो कि आप में से ज्यादातर प्लेयर्स गलत यूज करते हैं, इसलिए आप लोग ज्यादातर मैचेस हार जाते हो। मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है ना तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो यार, आप में से 60 से 70% प्लेयर फर्स्ट राउंड में यूज करते हैं
M500। अब आप में से ज़्यादातर प्लेयर्स को M500 से हेडशॉट मारना आता नहीं और आप लोग फिर भी ट्राई करते हो कि हेडशॉट लग जाए। जैसे आप लोग हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो उतनी देर में आपका जो सामने वाला एनिमी है वो आपको नॉक कर दे और आप लोग फर्स्ट राउंड हार जाते हो। और अगर आप लोग फर्स्ट राउंड हार जाते हो तो आपको सेकंड राउंड में कम पैसे देखने को मिलते हैं और अगर आपके पास कम पैसे होंगे तो आपको अच्छी गन नहीं मिलेगी और आपके जो सामने वाले एनिमीज होंगे ना उनको अच्छी गन मिल जाएगी और आप लोग सेकंड राउंड में आसानी से हार जाओगे। तो अगर आपको M500 चलाना नहीं आती तो आपको कभी भी M500 नहीं लेनी है। उसकी जगह आप लोग चाहो तो G18 ले सकते हैं, मगर अगर आप लोग चाहो कि आपको सेकंड राउंड में अच्छा खेलना है, आपको MP40 या फिर M187 चाहिए नेक्स्ट राउंड में, तो आपको लोग क्या करना है, आप लोग ना फर्स्ट राउंड में गन ही नहीं लेना। आप क्या करना, आपको गेम के अंदर जैसे आप लोग फर्स्ट राउंड खेलोगे ना तो आपको एयर ड्रॉप देखने को मिलता है। आपको सिंपली जाना है, एयर ड्रॉप को लूट लेना, उसमें से आपको साइक या फिर कटाना देखने को मिलती है। आप लोग उससे ना आसानी से 1 या फिर 2 किल कर पाओगे। अगर आप लोग उससे नहीं भी किल करोगे ना तो आपको नेक्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में ना 2200 के आसपास पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अच्छी सी गन ले सकते हो जैसे कि MP5, UMP या फिर P90 या फिर M187 और आप लोग सेकंड राउंड आसानी से जीत जाओगे। तो मैंने आपको काफ़ी सारी आपकी गलतियाँ बता दी जो आप लोग CS रैंक में करते हो, जिनकी वजह से आप लोग ज़्यादातर मैचेस हारते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये वीडियो बस यही तक थी, मिलेगा आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।